ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं राजा विक्रमादित्य की कथा लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, सभी देवताओं में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। फिर सभी देवता इंद्र के पास गए और पूछा कि इंद्र देव बताओ कि हम सभी देव गणों में श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने कहा, पृथ्वी लोक में उज्जैनी नामक नगरी है। वहां के राजा न्याय करने में बहुत ज्ञानी हैं। दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत कर देते हैं। वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर सभी देवता पृथ्वी लोक पहुंचे और उनको अपनी बात बताई। तो विक्रमादित्य ने अलग अलग धातुओं सोना, तांबा, कांस्य, चांदी आदि के आसन बनवाए और सभी को एक एक कर रखने को कहा। फिर सभी देवताओं को उन पर बैठने को कहा। उसके बाद राजा ने कहा कि बस फैसला हो गया, जो सबसे आगे है वही श्रेष्ठ है। वहां शनिदेव सबसे पीछे बैठे थे। वे क्रोधित हो गए और राजा से कहा कि तुमने मेरा घोर अपमान किया है, जिसका तुम्हें दंड भुगतना होगा। एक बार शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप रखकर राजा के पास पहुंचे। राजा को घोड़ा बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे खरीद लिया। फिर उस पर सवार हुए तो घोड़ा तेजी से भागा और राजा को जंगल में गिराकर भाग गया। वहां से राजा भटकते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ ने जब राजा की ऐसी हालत देखी तो उसको राजा पर दया आ गई। उसने राजा को शरण दे दी। उस दिन सेठ को अपने व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ। उसने राजा को भाग्यशाली समझ घर में रख लिया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। सेठ कहीं बाहर चला गया तो खूंटी सोने के हार को निगल गई। जब सेठ वापिस आया तो उसने देखा कि हार वहां नहीं है। उसे लगा राजा ने हार चुरा लिया है, तो वो राजा को उस नगर के राजा के पास लेकर गया और सारी बात बताई। वहां राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या ये बात सच है। तो विक्रमादित्य ने बताया कि वो हार खूंटी निगल गई। इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। राजा ने हाथ पैर काट देने की सजा सुनाई। फिर विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर चौराहे पर बिठा दिया गया। एक दिन उधर से एक तेली जा रहा था। उसने विक्रमादित्य को इस हालत में देखा तो वह अपने घर ले गया। एक दिन विक्रमादित्य मल्हार गा रहे थे। उसी रास्ते से उस नगर की एक राजकुमारी जा रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंची। विक्रमादित्य को देखकर बहुत दुखी हुई और अपने पिता से विक्रमादित्य से शादी करने की जिद करने लगी। राजा पहले तो क्रोधित हुए, फिर बेटी की जिद के आगे झुककर दोनों का विवाह कराया। तब तक विक्रमादित्य के ऊपर से 7.5 का प्रकोप भी समाप्त हो गया। फिर एक दिन शनिदेव विक्रमादित्य के सपने में आए और कहा कि ये सारी घटना उनके प्रकोप से हुई है। फिर राजा ने कहा कि हे प्रभु, जितना कष्ट मुझे दिया उतना किसी और को नहीं देना। तो शनिदेव ने कहा, जो शुद्ध मन से मेरी पूजा करेगा और शनिवार का व्रत करेगा वो हमेशा मेरी कृपा का पात्र रहेगा। फिर सुबह हुई तो राजा के हाथ पैर वापिस आ गए। राजकुमारी ने जब यह देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। फिर राजा रानी उज्जैनी नगरी आए और घोषणा करवाई कि शनिदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। सब लोगों को शनिदेव का व्रत करना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः।